पहले तो देखिए, जो ढोंगी हिंदू होते हैं ना, वो चैनल पे ही पकड़े जाते हैं। ये मैंने तस्वीर दिखाई थी, ढोंगी हिंदू जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनको स्वास्तिक और हिटलर के साइन का फर्क भी नहीं पता है। जो बिंदु लगा है ना, ये स्वास्तिक के चिन्ह में ही लगता है, और ये केजरीवाल ने डाला था। और मैंने तभी कहा, स्वास्तिक चिन्ह की तरह जो लगता है, जो पावन और पवित्र है, उसको झाड़ू मार रहा है। नहीं दिया। पंजाब की महिला 1.5-2 साल से इंतजार कर रही हैं। आपने उनको भी 1,000 रुपए वादा किया था, वो भी नहीं दिया। अब कांग्रेस की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस तो मैं इतना ही कहूंगा, इनके मुंह से अभी निकला, झूठ बोलकर खंबे से चढ़कर बोलते थे अरविंद केजरीवाल। अरे तो उनकी गोद में जाके क्यों बैठ गए थे लोकसभा चुनाव में? शराब घोटाला हुआ, हमने तो बताया किस तरह से शराब घोटाला किया है, ये भ्रष्टाचारी है। लेकिन आपने कहा नहीं, यही अच्छे हैं। और देखिए, 2 हैट्रिक लगाएगी कांग्रेस। पहली हैट्रिक विधानसभा में लगा चुकी है, जो अंडा ही लाती है, चाहे 2014 में हो, चाहे 2019 में हो, 2024 के लोकसभा में हो, तीनों बार शून्य आया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, इन्होंने इतने सारे झूठे आरोप लगा दिए। मतलब कैसी बात करते हैं कि मेलानिया ट्रंप को टॉयलेट दिखाया। ये कैसे कैसे प्रवक्ता बने, कैसे सीनियर एडवोकेट बने, मुझे समझ नहीं आता। गजब बेइज्जती है। कर लिया था सौरभ भारद्वाज जी को, और वो उनको स्कूल के आगे मिले, वहां से फुर रो लिए। ये आप लोग आप सुनिए गौरव जी, मैन्युपुलेटेड मीडिया लगाइए और वही दिखाते रहिए। फिर आप पिट के इसलिए आते हो ना, इसलिए पिटे जाते हो आप। मैन्युपुलेटेड मीडिया लगाओ, टॉपिक पे वापस। अब आपने जो बात करी है, आपने बात करी महिला सम्मान की। मैं पूछना चाहता हूं, आप जो वादे कर रहे हैं, ये कब से हो गया कि कार्यकर्ता जाएगा, सरकार इनकी है, और वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा पुजारियों का, महिलाओं का? अंजना जी, क्या पूछा नहीं जाएगा? अभी तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा नहीं, आप लागू कर देते, पहले महीने का ही दे देते, लेकिन आपने नहीं दिया। पंजाब की महिला 1.5-2 साल से इंतजार कर रही हैं। आपने उनको भी 1,000 रुपए वादा किया था, वो भी नहीं दिया। अब कांग्रेस की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस तो मैं इतना ही कहूंगा, इनके मुंह से अभी निकला, झूठ बोलकर खंबे से चढ़कर बोलते थे अरविंद केजरीवाल। अरे तो उनकी गोद में जाके क्यों बैठ गए थे लोकसभा चुनाव में? शराब घोटाला हुआ, हमने तो बताया किस तरह से शराब घोटाला किया है, ये भ्रष्टाचारी है। लेकिन आपने कहा नहीं, यही अच्छे हैं। और देखिए, 2 हैट्रिक लगाएगी कांग्रेस। पहली हैट्रिक विधानसभा में लगा चुकी है, जो अंडा ही लाती है, चाहे 2014 में हो, चाहे 2019 में हो, 2024 के लोकसभा में हो, तीनों बार शून्य आया। और 2015 और 2020 में विधानसभा में शून्य आया। अब 2025 की बारी है, इसमें भी शून्य आएगा। एक सलाह मैं जरूर दूंगा, कम से कम अजय माकन, संदीप दीक्षित जी क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान दिया होता। उन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए नहीं है अच्छा, क्योंकि वो नहीं है सच्चा। और ये बात हम भी कहते थे। ठीक है। तो अंजना जी, विश्वसनीयता की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी और पुरजोर तरीके से निभाई है। बड़े मुद्दे रहेंगे, शीश महल घोटाला, जब करोड़ों के कमोड लगेंगे टोटो के, जब संगमरमर वहां पे होगा और आम जनता घुस नहीं सकती है, पत्रकारों के खिलाफ FIR होगी, तो बिल्कुल जनता जो है वो हिसाब मांगेगी। दूसरा, जो आबकारी घोटाला है, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो जेल CM थे, फिर अब बेल CM बन गए। 154 दिन ये रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे। क्या जनता ये भूल जाएगी? तीसरी बात, अपना प्रचार करने के लिए इनका एडवर्टाइजमेंट बजट जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जनता के लिए खर्च करने के लिए इनके पास रुपया नहीं है। दिल्ली के बच्चों का इस्तेमाल ये करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी इनको एक्स्ट्रा पोस्ट हटाने के लिए कहा, और टॉयलेट में क्लासरूम बता रहे थे। मेलानिया ट्रंप जब आई, अंजना जी अंत करूंगा इस बात पे, मेलानिया ट्रंप जब आई तो उनको कहा क्लासरूम दिखाने को, तो अरविंद केजरीवाल उनको टॉयलेट लेके गए होंगे और सीट दिखा के बोले यही क्लासरूम है, यही बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ठीक है, इसका जवाब प्रियंका जी देंगे। घोटाला हुआ, लेकिन विश्वसनीयता टॉयलेट को क्लासरूम में गिन लिया, तो मेलानिया ट्रंप को क्या टॉयलेट सीट दिखा रहे थे? इसका एक जवाब प्रियंका जी जल्दी से दीजिए, फिर मैं ये वोटर्स लिस्ट जो है उसको लेकर एक सवाल उठाना चाहती हूँ। जल्दी से प्रियंका जी।
देखिए, इन्होंने इतने सारे झूठे आरोप लगा दिए। मतलब कैसी बात करते हैं कि मेलानिया ट्रम्प को टॉयलेट दिखाया। ये कैसे कैसे प्रवक्ता बने, कैसे सीनियर एडवोकेट बने, मुझे समझ नहीं आता। मेरे को इनको जवाब भी नहीं देना। आप मेरी अरे बात आप सुनो। भैया जो जो बेरोजगारी पूछते हो। और महंगाई पर आप बीच में मत आओ, आप रहने दो। आप बेरोजगारी 500 और महंगाई पर आपने 20 जो कॉलेज, क्वेश्चन कांग्रेस भाई 500 ने स्कूल, लगाया, 20 कॉलेज चुप रहो बताओ यार, भाई, आप चलो चुप रहो, 20 कॉलेज चुप बताओ, रहो, खत्म करो। चुप रहो, मेडिकल चुप रहो। बताओ, मेडिकल 26% चुप रहो। अरे चुप आप अंजना रहो। जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली, फरीदी, कुछ भी ठीक बोलते है, थे। हाँ। गौरव जी, आप आपके बोल बीच रहे में नहीं टॉयलेट बोला दिखाया उन्होंने। मेलानिया ट्रम्प को, आपको जवाब दूं गौरव मैं। जी। बताओ। नहीं, क्यों नहीं पूछेंगे? ये इधर उधर घुमाएंगी, अपनी व्यक्तिगत नाक लेके टिप्पणी साइड करेंगी, करिए, हम सुनिए। सुनेंगे ठीक है। इनकी हाँ, बात। लेकिन- बुराड़ी 20 कॉलेज आप बताओ, करते हैं टॉपिक ना? पे आइए, वापस टॉपिक पे, CCTV टॉपिक पे। कैमरा बताओ, 15 लाख बोला था। अंजना जी, बताओ। टॉपिक पे गौरव जी प्लीज अंजना रुक जी, जाइए। हम आपके पे बीच में किसी व्यक्तिगत ने नहीं टिप्पणी बोला। करने से क्या हाँ। बिल्ली ठीक हो अंजना जी, जाएगी? इन्होंने खिसियाई बहुत बिल्ली सारे कम्बल मुद्दे नोचे। उठाए। हाँ, बताओ जवाब दीजिए। जरा, 20 जवाब। कॉलेज का नाम बताओ आज। जवाब दीजिए। अगर नहीं बताया तो मैं कहूंगा झूठ बोलने वाले का मुंह ठीक है, काला, और ठीक है। जनता करेगी। देख गौरव जी लीजिएगा। रुक जाइए। अंजना गौरव क्या जी, ये व्यापक please। सवाल नहीं है? नहीं ठीक है, 20 वो कॉलेज जवाब के दे रही नाम है, मुझे बताएं। आवाज नीचे करनी पड़ेगी। व्यापक गौरव जी सवाल प्लीज है। सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू व्यापक सवाल प्लीज। है। बोलिए प्रियंका जी, आवाज नीचे करिए। बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, लेकिन ये सवाल का आवाज उत्तर नीचे दे। कीजिए, अब रुकिए। एक बार प्रियंका जी। गौरव भाटिया ने गौरव भाटिया ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था सौरभ भारद्वाज जी को, और वो उनको स्कूल के आगे मिले, वहां से फुर रो लिए। ये इनके अंदर जाने की हिम्मत अब नहीं देखिए, फिर होती। ये तो पर्सनल मुझे लड़ाई क्या- बन जाएगी अब दूसरी इनकी। बात आप देखिए, सुनिए। हाँ प्लीज टॉपिक पे रहिए। मैं ये बोल सच रही हूँ। हुआ था। हाँ नहीं, ये फिर वो हुआ भी था। बोलेंगे, फिर हाँ। आपको कुछ बोलेंगे। हाँ। ऐसे आप अनेकों इन्होंने- अलग अलग उदाहरण इन्होंने- हैं। वो मेरे ही शो पे हुआ था, इसलिए मुझे पता है। आप इन्होंने टॉपिक पे मुझसे आइए। एक हाँ, हॉस- 20 जी, कॉलेजेस के इन्होंने नाम मुझसे गिना रही एक है अब आप। हॉस्पिटल का नाम पूछा। इन्होंने मुझसे एक हॉस्पिटल का नाम पूछा। 768 बेड का हॉस्पिटल बना बुराड़ी में, गूगल कर ले कोई ये। इन्होंने बेरोजगारी का इल्जाम लगाया, बेरोजगारी का, और इन्होंने इल्जाम लगाया बेरोजगारी का और महंगाई का। इनकी अपनी है स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कहती है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, सबसे कम बेरोजगारी है। सेकंड नंबर पे इनका हरियाणा आता है। बेरोजगारी इनकी है। नहीं आया, अच्छा नहीं आया। अरे रुकिए गौरव जी, आप लोग आप सुनिए गौरव जी, मैनिपुलेटेड मीडिया लगाइए और वही दिखाते रहिए। फिर आप पिट के इसलिए आते हो ना, इसलिए पीटे जाते हो। आप मैनिपुलेटेड मीडिया लगाओ। वापस आइए, टॉपिक पे वापस आइए। बस का नहीं सुनिए, है। आइए जल्दी से सुना देते हैं। वोटर कार्ड को लेकर, वोटर वाला जल्दी से सुनाइए दोनों पक्षों प्रॉब्लम को। ये है कि आप लोग दोनों थोड़ा सा 16,000 वापस आइए, जल्दी से सुनाइए, जल्दी से। वोटर्स लिस्ट को लेकर जो बवाल है दोनों तरफ से। मायला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हम लोगों ने एडीआर की भी सारी रिपोर्ट्स इकट्ठा की हैं। नहीं, 100% गलत है। ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी टाइम पे किसी एड्रेस पे रह रहे होते हैं, वो एड्रेस चेंज होता है, तो वो एक बहुत माननीय सांसद हैं, उन्होंने हमेशा एप्लीकेशन डाली, वोट चेंज की एप्लीकेशन डाली। उनके ऊपर ये बिल्कुल आरोप नहीं है। जो भाजपा ने आरोप लगाए हैं उसके अगेंस्ट मानहानि का दावा होगा, मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। अब अगर वो पहले तिलक नगर में रहते थे तो वहां के वोटर थे, फिर वो सांसद बन गए, जहां के वोटर थे वहां के थे, यूपी चले गए तो वहां हुए, हर जगह एक ही वोट रहा। ऐसा जब आप चेंज करते हो एड्रेस तो आप चेंज की एप्लीकेशन डालते हो ना, बस वही है। वैसे ही अनीता सिंह जी, जहां पहले वो यूपी की वोटर थी तो वहां की थी, जब वो दिल्ली आ गई उन्होंने दिल्ली के लिए चेंज ऑफ एड्रेस डाला और वो हुआ। अब भाजपा अभी कहाँ के हैं? मेरे को प्रियंका जी, अभी वो कहाँ के हैं? क्योंकि अभी ये दिखा रहा है कि नई दिल्ली से भी है और तिलक नगर से भी, 2 जगहों पर दिखा रहा है। अभी कहाँ के वोटर हैं वो देखिए कहीं दिखा रहा हो, इट इज इममटीरियल। उन्होंने अपने अगर रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं किए तो इट इज इममटीरियल। उनका एक ही वोट है, तो उन्होंने रिकॉर्ड्स अगर अपडेट नहीं किए इलेक्शन कमीशन में, ऐसा भी होता है। अगर इनको लगता है कि झूठ है, इन्होंने हमारे पास 100 केस कर दिए, एक और कर दें एक और। ये झूठ प्रचार करते हैं अंजना जी, इनका काम ही सुबह शाम झूठ बोलना है। ये एक झूठी अनैतिक पार्टी है। नहीं, आप रुकिए, उत्तर देने से पहले मुझे ये बताइए कि रोहिंग्या अगर दिल्ली में है तो हरदीप पुरी जी ने साफ साफ कहा है ना। आज दिल्ली पुलिस का बयान देखा आपने? ये लोग 2 इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि बांग्लादेशियों का दिल्ली में जो बसाए गए रोहिंग्या उनका पहुंच लेना गए, देना ठीक है। आम आदमी मैं उस पर आ रही हूँ, पहले रोहिंग्याओं पर भी आऊंगी। आप कह रही है कि गलत इंफॉर्मेशन है, संजय सिंह ने अपना अपडेट नहीं किया है। अरे सुनिए ना, नहीं मैडम, ये सीरियस है ना, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अपडेट नहीं किया है। हाँ, अच्छा, इलेक्शन कमीशन की गलती है, उन्होंने अपडेट के लिए चिट्ठी डाली हुई है या? सुनिए ना, अरे हम लोग भी वोटर आई कार्ड बनाते हैं ना मैम, तो सबको पता है कैसे होता है। अच्छा, संजय सिंह की पत्नी कहाँ की वोटर है? 2022 नगर पालिका चुनाव सुल्तानपुर की, 24 राज्यसभा चुनाव सुल्तानपुर यूपी। 8 जनवरी को उन्होंने शपथ पत्र दिया है, वो शपथ पत्र भी हमारे पास है, देखिए।
ये 8 मैं सामने आपके दिखा रही हूँ सुल्तानपुर का है वो भी, हाँ, बिल्कुल हाँ, सुल्तानपुर का है। सुल्तानपुर का है। हाँ, और उसके बाद 24 उन्होंने लोकसभा दिल्ली चुनाव शिफ्ट कराया में, जी। लोकसभा चुनाव में वो फिर नई दिल्ली की वोटर बन गई। ये कैसे हो रहा है ये सब मैडम? नहीं उस फिर कहां बन गई? आप खुद तो कह रही है कि सुल्तानपुर की थी और फिर वो दिल्ली शिफ्ट की, तो उन्होंने दिल्ली का कराया और इसके बकायदा प्रमाण दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह जी ने। उससे बड़ी बात भी क्या है, ये एक भारी संख्या में विशाल भारद्वाज, मैं नाम लेकर बता रही हूँ, विशाल भारद्वाज जो बीजेपी के नेता है, उसने 11,018 एप्लीकेशन डाली शाहदरा से नाम कटवाने की। मैं आपको नाम लेकर बता रही हूँ कि नई दिल्ली में 5500 एप्लीकेशन कटी नाम डालने की और 7500 एप्लीकेशंस डाली है इन्होंने नाम एडिशन कराने की, जब समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज हो चुका है इलेक्शन कमीशन का उसके बाद। तो ये बहुत बड़े स्केल पे धांधलेबाजी चल रही है भाजपा की, जो हम नहीं होने देंगे। शायद यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया और ये सक्सेसफुल हो गए, शायद यही इन्होंने और स्टेट्स में किया और सक्सेसफुल हो गए। दिल्ली में ऐसा नहीं होने देंगे। इन्होंने बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन, ये दो इशू मिक्स कर रहे हैं, ये रोहिंग्या का इशू मिक्स कर रहे हैं, हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को रोहिंग्या बुला रहे हैं। रोहिंग्या तो इन्होंने ही बसाए हैं। हरदीप पुरी जी ने कहा है। आज मैं वापस जाऊंगी रोहिंग्याओं के मुद्दे पर, मेरा वादा है मैं आपसे बहस करूंगी। मुझे बस बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अनीता जी ने कहां से वोट किया? संजय सिंह साहब की पत्नी ने दिल्ली से। तो वही तो मैं कह रही थी कि राज्यसभा वाले चुनाव में वो सुल्तानपुर में रही कि वोटर रही, और फिर 24 लोकसभा चुनाव आते आते नई दिल्ली की बन गई। तो ये अरे उन्होंने सुनिए, आप एक जगह के वोटर हो सकते हैं ना, इसमें कोई वो थोड़ी है, 2 जगह नहीं है। उन्होंने वहां पे नाम कटाने की एप्लीकेशन दी, बकायदा अपना वोट ट्रांसफर कराया दिल्ली में। इसमें कुछ इलीगैलिटी नहीं है। आलोक जी तो कह रहे हैं इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। आपके हिसाब से ये मुद्दा है, नहीं है? रोहिंग्याओं का लिस्ट में होना, कहीं नाम कटना, चेकिंग होना, इस पर आपका क्या नजरिया है कांग्रेस पार्टी का? देखिए मुझे लगता है एक भी व्यक्ति का नाम अगर गलत कटता है तो भी गलत है, और अगर रोहिंग्या का नाम आया है तो वो भी गलत है। रोहिंग्या के नाम अगर आए हैं तो दोनों सरकारें यहां पर बैठी हैं, दोनों की जिम्मेवारी है कि वो रोहिंग्या तो वैसे भी गृह मंत्रालय आइडेंटिफाई करके चल रहा है। आज तो मोदी जी को भी 10 साल से ज्यादा हो गए, लगभग 11 साल, और इनको भी 11 साल हो गए। उसके बाद भी अगर जाली वोट बन रहे हैं या गलत वोट कट रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन सो क्यों रहा है? इलेक्शन कमीशन से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? दुर्भाग्य ये है कि आज आकर इन तमाम मुद्दों को उठाकर जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है। पार्टी केजरीवाल तो झूठ बोलने में कोई कसर छोड़ती नहीं। वो कहती है कि हमने पहली बार बजट जो है वो सरप्लस है। अरे भाई, दिल्ली 1999 के बाद, चाहे वो सरकार हमारी थी या किसी की भी सरकार रही हो, 1999 के बाद दिल्ली जो है वो हमेशा से सरप्लस रही है बजट के मामले में। कभी भी दिल्ली का बजट घाटे में नहीं गया है, लेकिन उसके बावजूद क्रेडिट लिया जा रहा है। अब शराब की बोतल हमने कर दिया। अरे भाई, कॉर्पोरेशन आपकी थी भाजपा वालों, कॉर्पोरेशन ने परमिशन दी सारी दारू की दुकान खोलने की, एलजी ने उसकी अप्रूवल दी। उसके बाद आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कंप्लेंट की, और कांग्रेस आज भी स्टैंड कर रही है अपनी कंप्लेंट के ऊपर। हम पूछ रहे हैं जन लोकपाल कहां है? हम उसकी गोद में नहीं बैठे, हमने उसको एक्सपोज किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आरएसएस ने जिस बच्चे को, जिस प्रोडक्ट को पैदा किया, वो प्रोडक्ट इतना बड़ा हो गया कि बीजेपी के काबू में नहीं आ रहा है। जिस तरह से छोटा रिचार्ज अब इतना बड़ा हो गया कि बीजेपी को, अब आरएसएस को तमाम चीजों को ललकार रहा है वो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले 10 साल में इन दोनों की लड़ाई में अगर कोई पिसा है तो वो दिल्ली पिसी है। कितनी बार कूड़ा हुई है दिल्ली? क्या कॉर्पोरेशन में 15 साल तक बीजेपी नहीं थी? क्या 7 के 7 सांसद इनके नहीं थे? क्या एलजी का कोई रोल नहीं था? एलजी केवल सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए थे। मैं समझता हूं दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों की पूरी तरह से मिली भगत के साथ सब कुछ होता है। लेकिन आलोक जी, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि आरएसएस के, सुनिए ना, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया, आप कह रहे हैं ना कि आरएसएस के प्रोडक्ट थे अरविंद केजरीवाल, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि आरएसएस के प्रोडक्ट से कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज नहीं था। आपने गठबंधन किया भाई, तब तो आरएसएस का प्रोडक्ट पता था ना आपको। मैं फिर कहूंगा, देखिए अंजना जी हमें पहले दिन से पता था कि आरएसएस का प्रोडक्ट है। इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं दबाव था, कई मुख्यमंत्रियों का दबाव था, लेकिन उसके बावजूद पंजाब और कई राज्यों में हमने नहीं किया। आज भी हम अपनी बात पर स्टैंड करते हैं, हमसे गलती हुई कि हमें नहीं करना चाहिए था, और वो केवल राजनीतिक कारणों से नहीं था, केवल ये था कि बड़ा दुश्मन एक सामने था जो संविधान को चुनौती दे रहा था, इसलिए हमने किया, और वो गलती हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये दिल्ली को ये गलती और तमाम चीजें बहुत भारी पड़ी हैं। हम पूछ रहे हैं कि जन लोकपाल कहां है? अब तो आपकी 62 और 67 सीटों की विधानसभा में रहे, जन लोकपाल क्यों नहीं प्रेजेंट किया गया?
ठीक है, लोकपाल जन लोकपाल कहाँ है पर दिल्ली जवाब का? प्रियंका जी। दिल्ली के लोकपाल का नाम बताएं। जन लोकपाल पर लोकायुक्त जिस का नाम मुद्दे बताएं। पर आप टोपी पहन के, आप टोपी 10,000 पहन के, से ज्यादा एक सेकंड, जिस मुद्दे पर आप संजना टोपी जी, पहन अच्छी के आंदोलन आपकी कर रहे तरीका थे, है इसके ये। बाद आ रही हूँ गौरव जी, एक छोटा जवाब। अब वो आप ही पर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गलती थी आपके साथ गठबंधन करना। अरे समय नहीं बचेगा तो आप कहाँ नहीं से बचेगा, देंगी? बचेगा, I hope कि बचेगा। अपनी बात पे कायम रहे अब। इट इज शेमफुल कांग्रेस जिस तरह की चलिए, भाषा चलिए, यूज कर सब रही है ना, दर्शक जब खुद ही देखेंगे। कहती है कि सामने कौन दर्शकों बड़ा दुश्मन देखिएगा। है। जो आज कांग्रेस की जो अरे भाई, कांग्रेस लोकपाल की कहाँ है ये जो बताओ भाजपा ना, की सारा भाषा चक्कर कांग्रेस छोड़िए बोल ना। रही है, लोकपाल जो कहाँ जरा बताइए। सर आप चेक करके, सर आप पढ़ के भाजपा आइए, की भाषा देखिएगा हम कि नहीं हमने बोल रहे हैं, पास हम तो करके भाजपा भेजा को वो और एलजी बैठे हैं पूरा उसके मुकाबला ऊपर। कर रहे हैं। आप पढ़ के आइएगा सर, आप पढ़ के आइएगा सर। फिर इतनी देर से आप अपशब्द यूज कर रहे हैं मेरे अरे नेता भाई, के लिए, और मैंने कुछ नहीं बोला आपने- कि आप आप कोर्ट समझेंगे क्यों नहीं गए? सुधरेंगे, न्यायालय बट क्यों आपके नहीं पास गए? दिखाने को कुछ काम आप है क्यों नहीं नहीं। गए? आपके पास 2 स्टेट आप रह गए क्यों ना, नहीं गए? उन 2 स्टेटों में अपने नहीं, आप स्कूलों मुझे की हालत बताइए देख लो, ना। फिर बात करना हमसे। अरे भाई, आप बात कर लो लोकायुक्त जरा, कौन आप है? देख लो जरा वहां के हॉस्पिटल मुझे कैसे केवल मरा बताइए, रहे हैं। लोकायुक्त 3 के कौन है? छतों में छोड़ के गए थे यहाँ पे आप दिल्ली स्कूल। में लोकायुक्त 8-8 कौन है? घंटे के जरा बिजली उसका के नाम पावर बताइए। कट लगते थे दिल्ली में। आप बताइएगा जाके, आप बताइएगा जाके कि कहते हैं कैसे हमने कितना एजुकेशन का 90 बजट का आपने 1930 करोड़ दिया था, हमने 98 कैसे से लेकर 30 करोड़ में 2013 में आप बिजली बताइएगा, में जवाब दीजिएगा। जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसी के कारण बात आप कर रहे लोग हैं। बिजली सर क्यों बाकी दे स्टेट पाए? में कर लीजिए ना, बाकी स्टेट में कर लीजिए, कर्नाटका में नहीं कर पा रहे ना। हमने जो इन्वेस्टमेंट कर्नाटका में किया फ्री बात वही की उसी थी ना, की फ्री वजह से बिजली की, आप नहीं लोग कर पा रहे खा रहे हैं ना। उसका। जरूर आपने कुछ फ्री छुपा रहे हैं। महिलाओं की कुछ बस नहीं। यात्रा की 6 बात की थी, नहीं संभली ना आपसे। पीछे कोई डील आप नहीं है लग रहा है। 6 महीने- चाहते 6 महीने में क्या हो गया ये आप दोनों के बीच में? सीबीआई की जांच चल रही है बसों के मामले में। 6 महीने में क्या हो गया? मैं तो इस पे हंस रही हूँ। सीबीआई की जांच चल रही है बसों के बीच में। इसलिए आप दुर्भाग्य वॉकआउट है। करके गए थे दिल्ली मेयर इलेक्शन में सर। आप और इसलिए ये वॉकआउट करके बीजेपी गए थे एक दिल्ली थे के हमेशा इलेक्शन से। में। 6 महीने में हाँ, देखिए आप क्या उससे होगा। आप और alliance में थे, बीजेपी हमेशा इसलिए से आपने एक थे। प्रचार नहीं अब किया आप अपने लोग अपने बीजेपी के आउट कैंडिडेट्स ऑफ का। कंट्रोल हो गए। गौरव जी, दुर्भाग्य ये हो गया। आप गौरव जी। सक्सीड होने दे रहे हैं बीजेपी जो चाहती है उसको। आप कांग्रेस, उनका सीधा आरोप है आलोक जी अरे का भाई, आप अपने पुराने कि संघ ने अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की सरकार खत्म करने के लिए खड़ा किया था, और अब वो आप ही के अगेंस्ट यहां पर जीत रहे हैं दिल्ली में। गौरव जी, देखिए अंजना जी, मुझे नहीं पता आप कांग्रेस को इतनी तवज्जो क्यों दे रही हैं। ये अंडा पार्टी है, ये तो गांधी ऑमलेट सेंटर खोलेगी दिल्ली में दोबारा, इनको छोड़िए। लेकिन जब ये लड़ रहे थे, एक बात जनता ने जरूर देखी, 6 महीने पहले याद आ रहा था, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, इलू इलू, तुम्हें देखा तो प्यार हुआ। और इस वक्त कह रहे हैं हम आपके हैं। कौन है हम आपके? भागो यहां से, चलो आगे बढ़ो। अरे मैं बताना चाहता हूं कि संजय सिंह जो है ना, आम आदमी पार्टी पापी आपसे हैं अंजना जी। यहाँ पे भ्रष्टाचारी अनेक, इनके वोट भी अनेक, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो वहां पे वोट बनवाएंगे, फिर दिल्ली आएंगे, अभी कहीं और चुनाव होगा तो वहां चले जाएंगे, क्योंकि इनको केवल ठगी करनी है, भ्रष्टाचार करना है। हमारा मॉडल क्या है मैं दिखाता हूं। एक और तस्वीर बड़ी अच्छी है, रोचक तस्वीर है। ये राघव चड्ढा है, पापी आपके सांसद। ये गुजरात जाते हैं, गुजरात मॉडल, वहां पे नदी देखिए कितनी स्वच्छ साफ, और दिल्ली में जहां ये सांसद है, इनकी सरकार है, यहाँ पे झाग ही झाग है। अब कोई कैसे नहाएगा? तो ये फर्क है। गुजरात मॉडल में सफाई देखिए और दिल्ली मॉडल की झाग देखिए कि दिल्ली का सांसद भी गुजरात जाके नहाता है, जी 10 सेकंड लेकिन दीजिएगा। पाप इतना किया है वो पाप धुल नहीं पाता है। हाँ, अब एक बात और कह दूं मैं। देखिए अंजना जी, बिल्कुल स्पष्ट है, चुनावी मुद्दा ये है कि आप पलटू राम नहीं बनेंगे, दूसरों के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी मारलेना हो, आदत से मजबूर हैं। पहले कहते थे प्रदूषण हवा में जो है ये पंजाब की वजह से है, जब पंजाब में सरकार बन गई तो कहने लगे ये पंजाब की वजह से नहीं है, हरियाणा उत्तर प्रदेश की वजह से है। तो इसलिए ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और इसीलिए इनमें आपस में आज कुत्ते बिल्ली वाला बैर है। ये कहावत है, कोई बुरा ना माने। इस बारे में बताइए किसी और स्टेट में, हरियाणा में कितनी इलेक्ट्रिक बसें? अरे मैडम आप, अच्छा आप 10 सेकंड दीजिएगा। अच्छा 20 हरियाणा में कॉलेज का कितनी नाम इलेक्ट्रिक बताओ, बसेस हैं? 20 कॉलेज का नाम हरियाणा में बताओ। अब तक बैंड फ्यूल क्यों यूज हो मफलर रहा है? मैन कॉलेज, बताओ क्यों खासी हरियाणा मैन सरकार कॉलेज, बैंड फ्यूल यूज कर रही भ्रष्टाचारी, है? बाय बताओ वन वहाँ गेट पे वन सबसे फ्री कम क्यों है कॉलेज। ग्रीन कवर? कौन सा कॉलेज बनवाया बताओ। भैया? हाँ, हमारे बच्चों को आप- टॉयलेट में आप बैठा दिया। बताओ कि गुजरात अरविंद में केजरीवाल के अवैध बच्चे धंधा, लोग टॉयलेट मर्क्यूरी सीट लगी टोटो पे शराब पी बैठ के के बैंड पढ़ाई स्टेट करते हैं में क्या? अल्कोहल ठीक है। अलाउड है? बारी बारी से, महल के बारी बारे बारी में से। बताएं। चाहते हैं?
बारी बारी। जितने में एक इंसान का घर बनता है उससे ज्यादा अंजना जी, 10 टॉयलेट सेकंड सीट दीजिएगा। है। आ रही हूं। गरम 20,000 गुनगुना पानी, करोड़ के ठंडा घर में रहते हैं पानी, प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे मोदी। मसाज। अरे 80,000 भैया, करोड़ का उनका अगर जेट। दिक्कत है पेट में पेन तो उनके इतने उसका इलाज फैंसी, कराओ। चश्मे इतने फैंसी, जनता 10 लाख के का सूट पैसे पहनते हैं से वो। क्यों आप लोग एक प्रश्न जो प्रियंका जी करते बार बार हो? पूछा बताओ। जा रहा है, और ये सिर्फ क्या इनकी बात नहीं है, 156 लोग अरविंद सड़कों पर केजरीवाल भी जी पूछ जेल रहे में नहीं हैं। रहते। अब देखिए, ये जो मौलवियों को भी 18,000 रुपया देना था, कई सारे ऐसे काम है जो आपने कहा फंड ही नहीं है हमारे पास, लेकिन वही फंड आरोपों के मुताबिक मतलब बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे अलग अलग चीजें उस घर के लिए खरीदी गई जिसमें मुख्यमंत्री साहब को रहना था, जो कि सादगी का दम भरते थे, जिन्होंने एक अलग और बिल्कुल नई राजनीति देश को देने का वादा किया था, जो आंदोलन से निकले हुए नेता थे। तो इसका तो आपको एक जवाब देना होगा ना कि मिनी बार के लिए अगर पैसे निकल रहे थे तो वहीं मौलवियों की तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही थी? देखिए, ऐसा बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा भाजपा करती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो उस घर में रहते भी नहीं, उनको घर से कोई अंजना जी, मोह 10 नहीं सेकंड है। दीजिएगा। आईआरएस की नौकरी छोड़कर झुग्गियों में रहने चले गए थे वो। झुग्गियों में रहकर वहां की प्रॉब्लम समझी और काम किया। कितनी दिक्कत हो रही है इनको, बीच में बोलना है इनको। उनको कोई किसी घर से मोह नहीं है, और जो भी सीएम बनेगा, अगर गौरव भाटिया बन जाएंगे तो उनको वो घर मिल जाएगा। अगर वहां पे कोई मिनी बार होता तो वो उनको मिल जाएगा। ये सब झूठ प्रचार भाजपा का है। आप भाजपा के झूठ प्रचार में ना आए। वो बिल्कुल जनता के बिठा, यही बोलिए आप जाइए गुजरात, वहां पे नकली शराब पी लीजिए, सेहत ठीक हो जाएगी आपकी, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। नकली शराब पीजिए गुजरात जाके, आपका दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कि बड़ी फेमस है गुजरात की नकली शराब। मैं अंजना जी ये कह रही हूँ, ये दुष्प्रचार है भाजपा का। अरविंद केजरीवाल नहीं बदले, वो वही व्यक्ति हैं। वो आज भी करप्शन के सी से भी चिढ़ते हैं। अपनी पार्टी के ही लोगों को उन्होंने हल्का सा भी प्रमाण आने पर उन्होंने डिसमिस कर दिया है। ये उसी छवि को धूमिल करना चाहते थे। ये चाहते थे कि उनकी ईमानदारी वाली छवि धूमिल हो, इसलिए इन्होंने ये सारा फेक नैरेटिव रचा। और देखिए, कोर्ट ने भी क्या कहा था। कोर्ट ने कहा था कि ये सीबीआई ईडी तोते की तरह काम कर रही है, और अगर कोई करप्ट होता ना आज की डेट में, वो भाजपा में जाके साफ हो जाता। शुवेंदु अधिकारी हो गए, अजीत पवार हो गए, छगन भुजबल हो गए, भावना गावली हो गई, अशोक चौहान हो गए, प्रफुल्ल पटेल हो गए, सारे हो गए साफ। हम भी अगर करप्ट होते भाजपा में चले जाते, साफ हो जाते। और इनका मैं फिर से गौरव भाटिया को कह रही हूँ, 10 सेकंड जल्दी से आलोक जी, वहां की शराब पीजिए बैंड स्टेट की। 10 सेकंड आलोक जी जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम झूठे आंकड़े परोसे गए। अभी एक आंकड़ा दिया गया स्कूलों के बारे में, बसों के बारे में। बसें 43% ब्रेकडाउन है, दिल्ली में हाईएस्ट इंडिया के अंदर 43% ब्रेकडाउन की एवरेज है। दूसरी चीज, 18,000 गुना 4,000 मंदिर, गुना 4,000 के करीब, उसमें 16,000 के करीब पुजारी। अगर 4 के हिसाब से देखें तो ये बजट कहां से आएगा? वक्फ बोर्ड तो पैसे दे रहा था इमाम्स के, वो तो ट्रांसफर हुए नहीं इनसे। यहां पर पंजाब के टीचर्स आकर धरना दे रहे हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की खराब, इतनी बुरी हालत है कि एक हफ्ते के अंदर 5 थानों में ब्लास्ट होते हैं पंजाब के दो लाइन का अंदर। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर गौरव के जी, ऊपर सवाल गौरव उठाते जी, सिर्फ 2 हैं। लाइन। ये दोनों जिम्मेदार है, बीजेपी और कांग्रेस। गौरव जी, बीजेपी और दोनों जिम्मेदार हैं, पर आपका जवाब गौरव जी 2 लाइन सिर्फ। देखिए, ऐसा ही कहूंगा कि दिल्ली में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। ठग्गू मल कमल कीचड़ में खिलेगा। दिल्ली में झाड़ू चलेगी, झाड़ू से कमल कीचड़ साफ हो जाएगा। आज तक नहीं बना पाए ना, आगे भी नहीं बना